हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ कॉमर्स एंथुसियास्ट। और आज हम बिजनेस स्टडीज के ऑर्गेनाइजिंग के रिमेनिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आया उसे मैं बता दूं, मेरा नाम श्वेता सिंह है और यहाँ पे हम कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करने के दो मेथड होते हैं। द फर्स्ट वन इज फंक्शनल एंड द सेकंड वन इज डिविजनल। तो पहले बात करते हैं हम फंक्शनल स्ट्रक्चर की। When the jobs are grouped, keeping in mind the functions, जॉब्स को ग्रुप करते टाइम क्या ध्यान में रखा जाए? उनके फंक्शंस कि कौन सा काम हो रहा है। देन इट इज नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। लाइक परचेज से रिलेटेड, यानी कि रॉ मटेरियल खरीदने से रिलेटेड जितने भी काम है वो सारे काम परचेज डिपार्टमेंट में। सेल्स से रिलेटेड सारे काम सेल्स डिपार्टमेंट में। फाइनेंस यानी मनी से रिलेटेड सारे काम फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो हमने जो तीन डिपार्टमेंट्स बनाए वो क्या ध्यान में रखकर बनाए कि क्या काम हो रहा है। तो व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर? एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे सेम वर्क का अलग डिपार्टमेंट, लाइक परचेज डिपार्टमेंट में परचेज से रिलेटेड सारे काम, सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स से रिलेटेड सारे काम, और फाइनेंस में मनी से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सब होंगे। अब हम ये देखेंगे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर से क्या-क्या फायदे होते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने फंक्शनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन को बांटा है तो क्या-क्या फायदे होंगे और क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं उससे। फर्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। अब सीधी सी बात है, जब डिपार्टमेंट अलग-अलग डिवाइड हो गया तो अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सारे काम सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे। तो अपने आप उस काम में और अच्छे होते जाएंगे लोग, क्योंकि उन्हें किसी और से कोई लेना देना ही नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा इजी सुपरविजन। अब जो उनको सुपरवाइज कर रहा है, मतलब जो उनको काम करते हुए देख रहा है, उसके अंडर में सारे प्रोडक्शन से रिलेटेड ही काम होंगे। लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो सुपरवाइजर है वो क्या देखेगा? उसके डिपार्टमेंट में सारे प्रोडक्शन वाले हैं, उनको देखना कि काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये काम बहुत ईजी हो जाता है। जैसे एक क्लासरूम में सारे बिजनेस के अगर बच्चे बैठे हुए हैं तो उनको सिर्फ बिजनेस पढ़नी है, तो उनको सुपरवाइज करना ईजी हो जाता है। इसके अलावा क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दो लोग बिजनेस पढ़ रहे हैं, दो लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, दो लोग साइंस पढ़ रहे हैं, दो लोग कुछ और पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, उनको सुपरवाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इजी कोऑर्डिनेशन। अब आपस में कोऑर्डिनेशन ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सब एक ही काम कर रहे हैं, उसको पता है कि ये वाला काम अब मेरे पास आने वाला है, इसके बाद हो जाएगा तो मुझे करना है। तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। काम मैनेज करना, और हमारा जो मैनेजर है उसकी एफिशिएंसी और उसकी पावर भी बढ़ेगी, क्योंकि वो एक ही तरीके के काम को बार-बार कर रहा है। तो अब ये हो गए हमारे फायदे। पर जैसे ही हमें पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इसके भी फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। तो देखते हैं क्या-क्या इसके नुकसान हैं। फर्स्ट इज थिंकिंग ऑफ सोल बेनिफिट। अब प्रोडक्शन वाले को सेल्स वाले से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कोई दो कमरों की तो है नहीं, बहुत बड़ी है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो अपने फ़ायदे के बारे में सोचेगा कि रॉ मटेरियल कहाँ से सस्ता आ सकता है। अब हो सकता है रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी ना हो, तो उस क्वालिटी की वज़ह से सेल्स में थोड़ी कमी आ रही हो, सेल्स उतनी ना हो पा रही हो, पर रॉ मटेरियल सस्ता आ रहा है, इस वज़ह से प्रोडक्शन वाले का काम चल रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो खुद के ही फ़ायदे के बारे में सोचने लग रहा है। नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंट एम्पायर ऑफ मैनेजर। इसका मतलब हर डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने आप को वहाँ का राजा समझने लग रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने आप को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का राजा समझने लग जाएगा। उसे सेल्स वाले से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन बिखरती चली जाती है। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन डिक्रीजेस एज साइज इंक्रीजेस। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन कम होती जाती है। फोर्थ है हमारा नो डिपार्टमेंट कैन बी अकाउंटेबल। अब हम सबको ये पता है कि अगर गलती हुई तो किसको पकड़ना है। हमने ये सोचा कि रॉ मटेरियल पुअर क्वालिटी का आया था, इसकी वजह से हमारी सेल्स कम हो रही है। सेल्स डिपार्टमेंट के पास गए कि सेल्स क्यों कम हुई, तो वो बताया कि रॉ मटेरियल ही खराब था। प्रोडक्शन वाले के पास गए, जो रॉ मटेरियल लेकर आता था उसके पास गए, तो वो बोला कि भाई पैसे ही नहीं थे हमारे पास। तो फाइनेंस के पास गए कि भाई पैसे क्यों नहीं थे? तो वो बोला भैया पिछले महीने में ज़्यादा खर्चे हो गए थे इसलिए नहीं है। तो ये क्या हो गया? उससे किसी की गलती, यानी अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि कौन जवाब देगा? कौन बताएगा कि मेरी गलती है? तो सारे डिपार्टमेंट जब आपस में इंटरलिंक नहीं है,
तो किसकी गलती है ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इनफ्लेक्सिबिलिटी। मतलब अगर मैं चाहूँ कि सारे सेल्स डिपार्टमेंट वाले लोगों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ बेचना आता है, बनाना नहीं आता। तो ये था हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर के नुकसान। अब देखते हैं हम अपने सेकंड टाइप के डिपार्टमेंट को, जो कि है डिविजनल स्ट्रक्चर। जॉब्स ओरिएंटेड टू वन प्रोडक्ट आर पुट अंडर वन डिपार्टमेंट। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है और एक से ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट बनने लग जाते हैं, जैसे सोप्स भी बन रहे हैं, कॉस्मेटिक्स भी बन रहे हैं, अब वो अलग-अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हो गए। तो कैसे हम डिवाइड करेंगे? हर प्रोडक्ट का एक अलग ही डिपार्टमेंट होना चाहिए। लाइक सोप का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया। उस एक डिपार्टमेंट के अंदर या प्रोडक्शन भी है, सेल्स भी है, फाइनेंस भी है। कॉस्मेटिक का अलग डिपार्टमेंट बना दिया जहाँ पे प्रोडक्शन भी है, सेल्स भी है और फाइनेंस भी है। यानी अब हमने क्या करा, सोप वाले अलग डिपार्टमेंट बना दिया और कॉस्मेटिक्स का अलग डिपार्टमेंट बना दिया। अब इस डिपार्टमेंट के अंदर ही हमारा प्रोडक्शन चल रहा है, सेल्स चल रहा है और फाइनेंस चल रहा है। अब इस टाइप का स्ट्रक्चर कहाँ काम आता है? जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी, जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने लग जाते हैं, तो हम अपने हर प्रोडक्ट का अलग-अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। अब इसके फ़ायदे और नुकसान को भी देख लेते हैं एक बार। तो पहले हम इसके फ़ायदे की बात करेंगे। प्रोडक्ट स्पेशलाइज़ेशन। अब एक डिपार्टमेंट में जैसे सोप है, तो सोप के सारे एक में ही होंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का स्पेशलाइज़ेशन होगा, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में सिर्फ़ सोप की ही चीज़ें चल रही हैं, सोप की ही बातें चलेंगी। नेक्स्ट है हमारा फॉर डिसीज़न मेकिंग। अब हर अब अगर कॉस्मेटिक वाले को कुछ चेंज लाना है, तो वो सोप वाले के पास तो जाएगा नहीं, उसके साथ कुछ डिस्कशन तो करना ही होगा उसे। तो उससे उससे कोई लेना-देना ही नहीं है, वो अपना मतलब कॉस्मेटिक वाला अपने में ही कर सकता है। ये अलग-अलग अपना काम कर रहे हैं, तो अपने वाले से ही डिस्कशन करना है उसे। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब किसकी कहाँ गलती है, ये पता लग जाएगा। कैसे कॉस्मेटिक्स की डिमांड कम हो रही है मार्केट में, कॉस्मेटिक्स वाले को पकड़ो, वो बताएगा कि क्यों डिमांड कम हो रही है। सोप की अगर कम हो रही है, तो उससे पूछो कि डिमांड क्यों कम हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से पूछ सकते हो उससे, जिस डिपार्टमेंट की कम हो रही है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब अगर मुझे तीसरा डिपार्टमेंट खोलना है, तो मुझे इन दोनों डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है मुझे इनसे बात करने की। उसको अलग से खोल दो, तो ऑर्गेनाइज़ेशन को बड़ा करना और उसकी ग्रोथ करने में ईज़ी होता है। अब देखते हैं इसके डिमेरिट्स क्या-क्या हैं। द फर्स्ट वन इज़ ईच डिपार्टमेंट रिक्वायर्स ऑल रिसोर्सेज़। अब सोप वाले डिपार्टमेंट को सारे रिसोर्सेज़ चाहिए, कॉस्मेटिक वाले डिपार्टमेंट को भी सारे रिसोर्सेज़ चाहिए, तो हमारे रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। लड़ाई होनी चालू हो जाती है कि इसको कितने रिसोर्सेज मिले। जैसे सोप ने बोला कि कॉस्मेटिक्स की नई मशीन आई है, न्यू टेक्नोलॉजी की आई है, नए प्रोडक्ट के लिए नई टेक्नोलॉजी लाई गई है, तो मुझे भी चाहिए। तो क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, लड़ाइयाँ चालू हो गई। नेक्स्ट हमारा फोकस ऑन दियर प्रोडक्ट ओनली। अब सोप वाले का कॉस्मेटिक से कोई लेना देना नहीं है और कॉस्मेटिक को सोप वाले से कोई लेना-देना नहीं है। तो क्या हुआ, कहीं न कहीं हमने ये 2 अलग ऑर्गनाइज़ेशन बाँट दिए। दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, तो हमारी ऑर्गनाइज़ेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो ये थे हमारे डिविज़नल स्ट्रक्चर के फ़ायदे और नुकसान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम कॉमर्स एंथुसियास्ट। थैंक यू।